और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इजराइल ने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है और अब ये लग रहा है कि दुनिया के इस हिस्से का भूगोल अब बदल देने वाला है। और इसी के साथ गाजा कहां है, किस तरीके से इजराइल के नक्शे में और उसको किस तरीके से घेरने की तैयारी है वो आप देखिए। ये है दरअसल गाजा, उत्तरी गाजा की तस्वीर जो लाल क्षेत्र में आप देख रहे हैं और ये पूरा का पूरा गाजा पट्टी है। और ऐसे में ये जो लाल हिस्सा है वो गाजा है जिसमें अंदर तक इस वक्त इजराइल की सेना घुसी हुई है और इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। और वो 2 हिस्से कौन से हैं ये भी जरा आप समझिए। 2 हिस्से हैं उत्तरी गाजा और इधर आता है दक्षिणी गाजा से, क्योंकि इन दोनों को अब यहाँ से अलग कर दिया। और ये जो उत्तरी हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं इसे भी चारों तरफ से इस वक्त घेर लिया है और धीरे धीरे इजराइल की सेना अब अंदर दाखिल हो रही है। लेकिन फिलहाल गाजा में हमास के आतंकी मलबों और बिल्डिंगों में छिपे हुए हैं, सुरंगों में ये छिपे हुए हैं और लोगों की आड़ लेकर अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों में ये छिपे हुए हैं। लिहाजा इजराइल की पैदल सेना को तमाम तरह की चुनौतियों का सामना इस क्षेत्र में करना पड़ रहा है। और यहीं पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहीं पर अल शिफा अस्पताल, जिसकी तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखाई, यहाँ पर अल शिफा अस्पताल को आईडीएफ ने पूरी तरीके से घेर लिया है और हमास के साथ करीब 40 घंटे से जंग यहाँ पर चल रही है। और अल शिफा अस्पताल में ही हमास का कमांड सेंटर भी बताया जाता है कि उसी के नीचे उसने पूरा अपना खाना बनाया हुआ है। कई सारे जंजाल वहां पर बनाए हुए हैं सुरंगों के। और इजराइल का यह भी दावा है कि वहीं पर हमास के कमांडर छिपे हुए हैं, जिसमें याह्या सिनवार भी उसका कमांडर छिपा है। अब देखिए आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं जो हमास की तरफ से खुद जारी किया गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कितना नजदीक से हमास के लड़ाके इजराइल के टैंक को यहाँ पर निशाना बना रहे हैं। देखिए हमास के जो लड़ाके हैं वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इजराइल तो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा वीडियो इंटेंशनली शूट किया गया है ताकि इसको किसी भी तरीके से वायर किया जा सके और दिखाया जा सके कि किस तरीके से वो भी इजराइल की सेना को मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। तो ऐसे कई सारे जो क्षेत्र हैं, कई सारे जो हिस्से में यहाँ पर लोग भी रहते हैं, जो लोग काफी लोग शिफ्ट भी हो चुके हैं, लेकिन हमास खुद चाहता है कि वहां पर गाजा पट्टी के अंदर जो लोग हैं वो वहीं पर रहे ताकि उन्हीं का सहारा लेकर वो इस जंग में आगे बढ़ सके जिस तरीके से वो लगातार बढ़ रहे हैं। और हमास बार बार ये दिखाने की भी कोशिश करता है कि वो कितना खूंखार है और इसी युद्ध नीति के तहत, छापामार युद्ध नीति के तहत वो काम कर रहे हैं। गलियों में आने वाले टैंक को वो छिपकर निशाना बनाते हैं और फिर उन्हीं गलियों में गायब हो जाते हैं। और ज्यादातर आतंकी कंधे पर रखे हुए रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल करते हैं और मलबों में, इमारतों में लगातार वो घात लगाकर हमला करते रहते हैं। ऐसे में आप देख भी सकते हैं किस तरीके से कंधे पर बंदूक रखकर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि युद्ध की रणनीति में अपने हिसाब से वो फेरबदल करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। और इन तस्वीरों को देखने के बाद ये भी कहा जा सकता है कि यही वजह है कि इजराइल की सेना बार बार ये कह रही है कि गाजा में हमास को खत्म करने में महीनों का वक्त लग सकता है।